किसी भी तहरीरी रिकॉर्ड से बहुत पहले, जब सेहरा अभी सांस लेता था और पहाड़ कदीम खामोशी को संभाले हुए थे, एक ऐसा शहर मौजूद था जो वक्त की गर्द में गुम हो चुका था। इसका नाम सदियों के साथ तकरीबन खो गया, मगर उसके बाशिंदे उसे अद्दम्माम कहते थे। वो शहर जलती हुई रीत के टीलों और साकिन पथरीली दीवारों के दरमियान फैला हुआ था, जैसे दो ऐसे जहानों के बीच कैद हो जो कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। अपने उरूज के दिनों में वो जमीन फयाज थी, मिट्टी नमी को प्यासे दिल की तरह जज्ब करती थी, झीलें आसमान का अक्स पेश करती थी और बेरहम सूरज के नीचे भी जिंदगी फलती फूलती थी। मगर फिर कुछ बदल गया। बादलों ने उस इलाके का रख छोड़ दिया। हवा सिर्फ गर्द व गुबार उठाने लगी। 3 मुकम्मल अदवार तक ऊपर से एक कतरा भी न गिरा। जड़ें फटी हुई जमीन के नीचे मर गईं। जो किनारे कभी भरे रहते थे वो खाली गढ़ों में बदल गए। जानवर कमजोर होकर भटकते थे और लोग हर घूंट को ऐसे नापने लगे जैसे वो आखिरी हो। इस मंजर में पानी वसीला नहीं रहा बल्कि उम्मीद बन गया या सजा। शहर के निवाह में एक नौजवान किसान रहता था जिसका नाम रहीम था। उसकी उम्र में अभी जवानी थी, मगर बका का बोझ उसके चेहरे पर पख्तगी कंधा कर चुका था। वो खेत जहां वो रहता था उसे अपने बाप से विरासत में मिला था, एक ऐसा आदमी जो इंसाफ और सखावत के लिए जाना जाता था। जब वो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने सिर्फ एक हिदायत छोड़ी, सादा और क़िताई। इस जमीन के नीचे छिपी हुई चश्मा कभी फरोख्त नहीं की जाएगी। फिवाह मौत करीब आ जाए, वो मंबा कभी सौदा नहीं बनना चाहिए। और किसी को भी, बिल्कुल किसी को भी, जब पीने के लिए थोड़ा सा मांगे, इनकार नहीं किया जाएगा। रहीम ने इस हिदायत को अपनी जिंदगी की बुनियाद बना लिया। जब दूसरे दरवाजे बंद करते वो कन्वे की रस्सी खींचता। जब बहुत से लोग कीमत लेते वो देता। गरीब, मुसाफिर, बच्चे, बूढ़े, सबको वहां मुफ्त घोंट मिलता। वक्त के साथ वो नौजवान उस नाम से पहचाना जाने लगा जो बगैर कुछ मांगे शहर को संभाले रखता था। मगर जहां रोशनी हो साया करीब आ ही जाता है। उसके बाप का भाई मेरवाज खां सब कुछ खामोशी से देखता रहा। एक आदमी जिसकी सूरत सादा, बातें नपी तिली और इरादे छुपे हुए थे। इसकी नजरें कभी इस जमीन से नहीं हटी। वो जानता था कि आखिरी मनबा पर काबू पाना पूरे अद्दम्माम को काबू में लेने के मुतरादिफ है। उसके बेटों ने सिर्फ खून ही नहीं विरासत में पाया, उन्होंने बेलगाम ख्वाहिश भी पाई। एक दिन एक अजीब और बोझल आसमान के नीचे मिरवाज दोस्ताना अंदाज में करीब आया। उसने कहा कि कदीम दाना एक ऐसा रस्म जानते थे जो चश्मा बहाल कर सकता है, मगर इसके लिए रात के वक्त गहरी सफाई दरकार है। रहीम बदनीति को न देख पाते हुए बगैर झुझक मान गया। अगर जाने बचाने का कोई इम्कान था तो वो जहां तक जाना पड़े उतरने को तैयार था। तारिकी ने कन्वे तक के रास्ते को निगल लिया। ठंडी हुआ अर्धगर्द की खुश्क गर्मी से टकरा रही थी। दहाना पहले से ज्यादा गहरा दिखाई देता था। उसके बावजूद रहीम ने रस्सी अपने जिस्म से बांधी और नीचे उतरना शुरू किया। जो वो नीचे जाता गया, रोशनी मध्यम होती गई। दीवारें नम, गंदी और तंग थीं, वो भारी थी। जब इसने नीचे पानी की कमी के बारे में खबरदार करना चाहा तो ऊपर से कहकाए सुनाई दिए। रद्दअमल से पहले ही सहारा काट दिया गया। गिरना तेज, शदीद और खामोश था। जिस्म पत्थरों से टकराया। पानी ने असर का कुछ हिस्सा जज्ब कर लिया। दर्द पूरी शिद्दत से आया। ऊपर जब बड़ी चट्टानों ने दहाना बंद किया, आसमान गायब हो गया। दुनिया बंद हो चुकी थी। घंटे गुजरे या शायद दिन, वक्त बेमानी हो गया। जख्म जलते रहे। भूख करीब आ गई। इंजाम नागजीर लगता था। तब कुछ चमका। नीलाहट लिए एक रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। वो ऊपर से नहीं आ रही थी, वो खुद पानी के अंदर पहलू से अभरी। रहीम घसता हुआ वहां पहुंचा और एक नामुमकिन चीज देखी। एक कदीम मुटका धाती जंजीरों से जकड़ा हुआ, ऐसे जड़े हुए पत्थरों से बंद जिस तरह वो उस शय का जिंदा हिस्सा हूं। इस कैद में कोई दुख मुंतकिल हो रहा था। तरस के जज्बे से उसने जख्मी हाथों के बावजूद पत्थर हटाना शुरू किए। हर हटाने पर दर्जा हरारत बदलता गया। पानी सर्द नहीं रहा, वो जिंदा होने लगा। जब आखिरी पत्थर गिरा तो एक रोशन धमाके ने सब कुछ भर दिया। रहीम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, न दर्द था न अंधेरा। वो एक ऐसी जगह था जहां जमीन माया लगती थी और हवा में तख्लीक की खुशबू भरी थी।
उसके सामने एक ऐसी हस्ती जाहिर हुई जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन न था। उसकी मौजूदगी दरियाओं, समंदरों और बारिशों के मजमूए की तरह महसूस होती थी। वो जिम्माल थी, पानियों की नगहबान। उसने बताया कि उसे आग की एक हस्ती ने कैद कर रखा था, वही जो इस खते को सिखाने और दम्माम को सहरा में बदलने की जिम्मेदार थी। सिर्फ वही शख्स जो बेखौफ होकर मरने को तैयार हो उसे आजाद कर सकता था। शकराने में उसने किसी भी इनाम की पेशकश की। रहीम ने न दौलत मांगी न ताकत, उसने अपनी जमीन के लिए जिंदगी मांगी। जिम्माल ने समझाया कि पानी की आजादी के लिए कुछ और दरकार है। एक मुहर दोज़ख की गहराई में डाली गई थी, सिर्फ उठल ईमान वाला उसे तोड़ सकता था और वो रास्ता वापसी की इजाजत नहीं देता था। रहीम ने बगैर झुझक कबूल कर लिया। नीले पत्थर से मुसल्ला जो उसकी असल को महफूज रखेगा, वो जलते हुए दरवाजे से गुजर गया। दोज़ख में आसमान न था, सिर्फ आग, खामोश चीखें और दहकता हुआ फर्श। हर कदम जलता था, हर सांस अजाब थी। मरकज में उसने मुहर को पाया। आखिरी कुव्वत के साथ रहीम आगे बढ़ा। उसका जिस्म बिखरने लगा, मगर दर्द के उसे निगलने से पहले उसने रकावट तोड़ दी। जो कैद था आजाद हो गया। पानी की एक दीवार ने दोज़ख पर धावा बोल दिया। आग बुझ गई, बराई तहलील हो गई। रहीम गोशत नहीं रहा, वो बहाव का हिस्सा बन गया। सतह पर जमीन कांप उठी, पहाड़ खुल गए। शफाफ पानी का एक रेला जमीन को चीरता हुआ फूट पड़ा। अद्दम्माम ने दोबारा सांस ली। हजूम के दरमियान पानी और रोशनी से बनी एक सूरत अभरी। वो अब सिर्फ इंसान न था, वो पूरी हुई वादा थी। जुनाहों ने मंबा पर कब्जा करना चाहा, उन्हें उसी पानी ने घेर लिया जिसे उन्होंने रोका था। वो करीब आता, पीछे हटता, मारे बगैर सजा देता, ये सिखाते हुए कि जिंदगी से इनकार का इंजाम होता है। और तब से इस खते में एक दरिया बहता है जो कभी नहीं सूखता। कदीम लोग कहते हैं कि वो महज पानी नहीं, वो याद है, वो ऐमान है जो अबदेत में ढल गया।